सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी क्योंकि वो लिखना नहीं जानता था। सुकरात इंतहाई बदसूरत था। उसके शागिर्द ने उसकी मिसाल एक ऐसे मुजस्मे से दी जो ऊपर से तो निहायत मुज़हिका खेज होता है लेकिन अंदर से देवता की सूरत होती है। सुकरात की माँ दाइया थी और उसका बाप मुजस्मा साज था। सुकरात कभी पैसा कमाने के बारे में संजीदा न था क्योंकि उसकी बीवी हर वक्त लड़ती रहती थी। सुकरात ने उसका कभी बुरा नहीं माना। सुकरात का एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखने वाला शागिर्द केटो लिखता है, एक रोज मैं सुकरात के घर गया तो देखा कि सुकरात मकान की दहलीज पर बैठा था। उसकी बीवी उसको बुरा भला कह रही थी। सुकरात के होंठों पर मुस्कुराहट थी। जब उसकी बीवी ने देखा कि सुकरात आगे से कोई जवाब नहीं देता तो वो गुस्से से मकान के अंदर गई और पानी भरा हुआ तसला लाकर सारा पानी सुकरात पर उंडेल दिया। सुकरात ने हंसकर मुझसे कहा, केटो, मुझे मालूम था बादल गरज रहे हैं और बारिश जरूर होगी। अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के पास आया और उससे कहने लगा कि आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में हर्जा सराई कर रहा था। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था कि फला फला फला। सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया और कहा, आप ये बात सुनाने से पहले 3 बातों की कसौटी पर इसको परख लें, इसका तजिया करो और इसके बाद फैसला करो क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं। खातून ने अर्ज की, वो 3 बातें क्या हैं उस्ताद जिनको कसौटी बनाया जाए? सुकरात ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे जो बात बतलाने वाले हो वो 100% सच है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाया। सुकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फायदा होगा? अफलातून खामोशी के साथ सुकरात का चेहरा देखने लगा। सुकरात ने कहा, यह पहली कसौटी थी, हम अब दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो बताने लगे हो ये अच्छी बात है या बुरी? अफलातून ने इनकार में सर हिलाया। जी नहीं, ये बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुमने ये समझते हो कि तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरी नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा। सुकरात ने जरा रुक कर कहा, और आखिरी कसौटी ये बताओ, वो बात जो तुम मुझे बताने लगे हो ये मेरे लिए फायदा मंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया और अर्ज की, या उस्ताद, ये बात हरगिज आपके लिए फायदा मंद नहीं। सुकरात ने हंसकर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फायदा मंद नहीं फिर इसकी बताने की क्या जरूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सुकरात की कुव्वत बर्दाश्त कमाल की थी। शहर में वो वाह शख्स था जो नंगे पांव बर्फ पर घूमता था। सुकरात ने नौजवानी में मैदान जंग में बहादुरी का इनाम भी हासिल किया। सुकरात का ज्यादा वक्त ईथन्स के बागात और मोबदों के दादान में अपने शागिर्दों से बात करते हुए गुजरता। आज से 2500 साल पहले का अजीबो गरीब फलसफी अपनी तरफ से कोई फलसफा बयान नहीं करता था। उसने अपने पीछे कोई किताब तो क्या 4 सफ़ों का मुश्तमिल कोई मजमून भी नहीं छोड़ा। वो कुछ नहीं लिखता था, उसका अपना कोई फलसफा न था। वो लोगों को कुछ बताने के बजाय उनसे पूछता ज्यादा था। इसके सवाल ही इसका फलसफा था। सारी जिंदगी एक चादर में गुजारी। किसी ने उससे कहा कि डेल्फी के मोहब्बत में एक आवाज सुनी गई है कि सुकरात ईथन्स का सबसे बड़ा दाना आदमी है। सुकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं इसलिए दाना हूं कि मुझे अपनी बेइल्मी का एहसास है। एक सुबह जब सुकरात बाजार में आया तो उसने देखा कि उसके खिलाफ मदद जज़ैल करारदाद जुर्म चिस्पा की गई है। सुकरात ने जराइम का इर्तिकाब किया है। उसका पहला जुर्म यह है कि वो उन देवताओं की प्रस्तिश नहीं करता जिनको ये शहर पूजता है। इसकी बजाय वो अपनी तरफ से नए देवता ले आया है। दूसरा जुर्म उसका यह है कि वो नौजवानों को बिगाड़ता है, लिहाजा उसकी सजा मौत है। इस इल्जाम अराई के पीछे सबसे बड़ा मुहर्रक एनिटस नामी एक चमड़ा फरोश था। उसको सुकरात के खिलाफ जाती तौर पर बुग़्ज़ था। बात यह थी कि सुकरात ने उसके बेटे को मशवरा दिया था कि वो खालों और चमड़े का काम छोड़कर फलसफे से नाता जोड़े। एनिटिस ने इसरार किया था कि उसके बेटे को गुमराह करने की कोशिश की गई, इसलिए सजाए मौत से कम इसकी सजा नहीं होनी चाहिए। यूं चमड़ा और इल्म एक दूसरे के सामने आ गए। फतह चमड़े को हासिल हुई। सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर मुकदमा दर्ज हुआ कि सुकरात चाहता तो मौत की सजा से बच सकता था। वजह यह है कि एथेंस के कानून के मुताबिक ये गुंजाइश मौजूद थी कि मौत की सजा पाने वाला कोई भी शख्स जलावतनी को मुतबादल सजा के तौर पर कबूल कर सकता है।
کیونکہ جس شخص کی موت کی سزا ملتی تھی اس کو یہ اختیار بھی ملتا تھا کہ وہ اپنی ریاست سے باہر چلا جائے اور یوں موت کی سزا سے بچ سکتا ہے۔ سقراط یہ اختیار کر سکتا تھا مگر وہ اس طرح بچ نکلنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا وقت آ چکا تھا اور وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ جب سقراط کی زندگی کا آخری دن آیا تو اس کے کئی شاگرد اس سے جیل میں ملنے کے لیے آئے۔ شاگرد سقراط کے گرد جمع ہیں۔ سقراط نے ان میں سے ایک کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کے بالوں کو چھوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ زندگی، موت اور روح کی ابدیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت تو ابدی نیند ہے، وہ خود فراموشی کی میٹھی ابدی کیفیت ہے جس میں کوئی ایذا رسانی نہیں، کوئی ظلم اور نا انصافی نہیں، کوئی مایوسی نہیں اور نہ ہی دکھ درد ہے۔ یا پھر وہ ایسا دروازہ ہے جس سے گزر کر ہم زمین سے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی غلام گردش ہے جو ہمیں سیدھی خدا کے ایوان میں لے جاتی ہے، اور دوستو وہاں کسی کو اس کے خیالات کے باعث صلیب نہیں چڑھایا جاتا۔ لہذا ہنسو اور میرے جانے پر افسوس نہ کرو۔ جب تم مجھے قبر میں اتارو گے تو جان لینا تم بس میرے جسم کو دفن کر رہے ہو، میری روح کو نہیں۔ جب اس کو موت کی سزا دی گئی، اس کے شاگرد جیل کی کوٹری میں اس سے ملنے آئے۔ ایک شاگرد نے کہا، افسوس ہمارے استاد کو بے گناہ مارا جا رہا ہے۔ سقراط نے زیر لب تبسم کے ساتھ کہا، تو کیا تم چاہتے تھے کہ میں گناہ کرنے پر مارا جاؤں؟ مرنے سے چند لمحے پہلے سقراط کے ایک شاگرد نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ سقراط نے جواب دیا، اگر میں تمہارے ہاتھ آ جاؤں تو جہاں جی چاہے دفن کر دینا۔ سقراط نے ہنستے ہوئے اپنے روتے ہوئے شاگردوں کے سامنے زہر کا پیالہ پی لیا، اور یہ واقعہ ایتھنز میں 404 قبل از مسیح میں پیش آیا۔